एरिया 51 का नाम तो आपने सुना होगा। यह अमेरिका के नेवादा में स्थित दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह मानी जाती है। फिलहाल यह जगह पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इमर्सिव एंटरटेनमेंट नाम की एक कंपनी ने एरिया 51 पर छापा मारने की घोषणा की है, इस आस में कि वहां उसे एलियंस यानी परग्रही देखने को मिलेंगे। कंपनी ने यह भी घोषणा की है कि इस पूरे घटनाक्रम का सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। कंपनी का दावा है कि एलियंस या परग्रही एरिया 51 में बंधक बनाकर रखे गए हैं, उन्हें आज़ाद कराया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस क्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए लोग इकट्ठा भी होने लगे हैं। लोगों का कहना है कि वो एलियन देखकर ही जाएंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में एरिया 51 में एलियंस को बंधक बनाकर रखा गया है? अगर नहीं तो ये जगह इतनी रहस्यमयी क्यों है और बाहरी लोगों को इस जगह के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं है? रिपोर्ट्स के मुताबिक एरिया 51 में अमेरिका का एयरफोर्स बेस है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है यह पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। यहाँ कई जगहों पर चेतावनी भरे बोर्ड लगे हुए हैं, हर वक्त सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होती है। इसके अलावा सशस्त्र गार्ड पूरे इलाके की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। यहाँ तक कि एरिया 51 के ऊपर से विमानों की उड़ान भी प्रतिबंधित है। बीबीसी के मुताबिक एरिया 51 को अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के दौरान विमान के परीक्षण और विकास के लिए बनाया गया था। हालांकि यह साल 1955 में खोला गया था, लेकिन कई सालों तक इस जगह के बारे में लोगों को पता ही नहीं था। पहली बार इसके अस्तित्व को साल 2013 में CIA ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया था। इसके 4 महीने बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी सार्वजनिक तौर पर एरिया 51 का जिक्र किया था। ऐसा माना जाता है कि अमेरिकी सेना अत्याधुनिक विमानों को विकसित करने के लिए एरिया 51 का उपयोग करती है। माना जाता है कि लगभग 1500 लोग वहां काम करते हैं, जिसमें से कई लोग लास वेगास से चार्टर्ड विमान के जरिए आते हैं। एरिया 51 के आसपास जिस तरह की गोपनीयता है, उससे मन में कई तरह के सवाल पैदा होते हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि साल 1947 में न्यू मैक्सिको के रोसवेल में एलियन का एक अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस यान को और उसके पायलटों के शवों को यहां रखा गया है। हालांकि अमेरिकी सरकार का कहना है कि वो कोई एलियन का विमान नहीं था, बल्कि एक वेदर बैलून था जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। वहीं कई लोगों का यह भी दावा है कि एरिया 51 के ऊपर या आसपास कई बार UFO को देखा गया है, जबकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि एलियंस ने उनका अपहरण कर लिया था और उन पर कई तरह के प्रयोग किए, फिर बाद में पृथ्वी पर वापस छोड़ दिया। साल 1989 में रॉबर्ट लेजर नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने एरिया 51 के अंदर एलियन तकनीक पर काम किया है। उसने दावा किया था कि उसने एलियंस की मेडिकल तस्वीरें भी देखी हैं। अब बात चाहे जो भी हो, लेकिन एरिया 51 की रहस्यमयी दुनिया मन में बहुत सारे सवाल पैदा करती है, जिसका जवाब अब तक आधिकारिक तौर पर कोई नहीं दे सका है। वैसे एलियंस के होने के बारे में भी यहाँ कई कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं। जैसे कहा जाता है कि साल 1947 में न्यू मैक्सिको के रॉसवेल में एलियनों का एक अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस यान और उसके पायलटों के शवों को यहाँ रखा गया है। इस पर अमेरिकी सरकार का कहना है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान मौसम की जानकारी देने वाला बलून था। कई लोग यहाँ एलियंस के रखे जाने की बात भी कहते हैं। यहाँ तक कि साल 1989 में रॉबर्ट लेजर नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने एरिया 51 के अंदर एलियन तकनीक पर काम किया है। जो भी हो, एरिया -51 के बारे में अब तक किसी को कुछ नहीं पता। यही वजह है कि पिछले साल सितंबर में सोशल मीडिया पर एक मुहिम चली, जिसमें लोगों ने इसके बारे में जानने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। लगभग 1.5 मिलियन लोगों ने इसके लिए साइन किया। हालांकि वे कुछ कर नहीं सके, क्योंकि अमेरिकी एयरफोर्स ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि ये उनका ट्रेनिंग एरिया है और यहाँ पर किसी का भी दखल नहीं सहा जाएगा। इस एरिया के आसपास बेहद कड़ी सुरक्षा है। इसके लिए सेना की एक टुकड़ी पहाड़ पर निगरानी करती रहती है। इस क्षेत्र में हवा और स्थल दोनों मार्गों के माध्यम से आवाजाही पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध है। अगर कोई नियम की अवहेलना करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। इसके साथ ही गश्त कर रहे सैनिकों पर भी कार्रवाई होती है। इसके लिए सेना को घातक प्रहार की भी अनुमति है। ऐसा बताया जाता है कि अमेरिका के नक्शे में भी इस जगह का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि कई जानकारों का कहना है कि उस जगह पर एलियंस विषय पर भी शोध किए जाते हैं। कई बार उन्होंने परजीवी यान के खराब डिस्क को अपने यान में भी जोड़ा है, लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको और ऐसी वीडियो देखने का मन हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, आपकी पसंद की वीडियो बनाकर डालूंगा। और आपसे अनुरोध है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।